हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट पे। तो आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जहां तक है कि आप लोग मटेरियल साइंस को एंजॉय कर रहे होंगे, तो चलिए आज बात करते हैं मटेरियल साइंस के यूनिट 3 पे, फेरस मेटल एंड एलॉय। उसमें हमें क्या पढ़ना था? स्टील। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरा नाम अमित विश्वकर्मा है। चलिए बात करते हैं स्टील पे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात किया था कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का कार्बन परसेंटेज था 1.75 से 2.2% से ज्यादा होगा तो क्या होगा? कास्ट आयरन। और अगर 2% से कम होगा तो हमारा क्या होगा? स्टील होगा। वहां पे बात किया था कि जो कास्ट आयरन है उसका फ्लोइंग लिक्विडिटी क्या होगा? स्टील से ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू स्टील, है ना, कास्ट आयरन का। और कास्ट आयरन से लो होगा कौन सा? ग्रे कास्ट आयरन। तो चलिए आज बात करते हैं स्टील पे। तो आइए, स्टील क्या होता है? जैसे मैंने पहले ही बताया, कार्बन के परसेंटेज अगर 2% से कम हो तो वहां पे क्या होगा मेरे भाई? क्या होगा? स्टील होगा। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेन, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ कार्बन contain the ferrous material which have less than 2%, which have carbon contain, which have less than 2% carbon, है ना? क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेन फेरस मटेरियल विच हैव लेस देन 2% इज कॉल्ड स्टील। अगर क्या है? फेरस मेटल है, उसमें कार्बन की मात्रा 2% से कम है तो वहां पे क्या होगा मेरे भाई? स्टील, इस्पात होगा, है ना। जनरली स्टील इज मेड फ्रॉम पिग आयरन एंड रॉक आयरन। ठीक है, ये किससे बनता है? पिग आयरन और रॉक आयरन से। तो आप कहोगे सर पिग आयरन एंड रॉक आयरन कहां से मिलता है? तो आपको भाई मेरे याद होगा, मैंने बात किया था कहां से आयरन ओर्स मिलेगा। आयरन ओर्स से क्या करेंगे हम? आयरन ओर्स से क्या करेंगे? फिर रिफाइन करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, है ना, रिफाइनिंग करेंगे। रिफाइनिंग से क्या मिलेगा हमको? मटेरियल्स मिलेंगे। मटेरियल्स को क्या करेंगे? मटेरियल्स से हम क्या करेंगे? फिर निस्तापन करते हैं। निस्तापन करने के बाद हमें क्या मिलता है? पिग आयरन एंड रॉक आयरन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? आयरन प्रोडक्शन, पिग आयरन। और इसमें भी अगर हम स्टील को पिग आयरन से बनाते हैं तो ये सस्ता और टिकाऊ और बेस्ट होता है। क्या होता है? सस्ता, टिकाऊ और बेस्ट होता है। ठीक है, कार्बन इज प्रेजेंट इन स्टील इन फॉर्म ऑफ आयरन कार्बाइड। कार्बन जो होता है मेरे भाई, वो स्टील में किस रूप में प्रेजेंट होता है? आयरन कार्बाइड में। कैसे प्रेजेंट होता है? आयरन कार्बाइड के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसका? फ्लो डायग्राम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील। तो बात करेंगे किसका? फ्लो डायग्राम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील की। भाई साहब, मेरे भाई, मेरे मित्र, कि स्टील को कैसे प्रोडक्शन करते हैं या उत्पाद कैसे होता है या स्टील कैसे बनता है। तो देखिए बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या मिलता है? आयरन ओर्स मिलता है। फिर उसको क्या करते हैं? रिफाइन कर देते हैं। फिर क्या मिलता है? मटेरियल। मटेरियल मिल जाता है तो हमें क्या करना होता है मेरे भाई? बनाना होता है क्या? पिग आयरन या रॉक आयरन। तो हमें सबसे पहले पता है क्या करते हैं हम? ब्लास्ट फर्नेस, याद है? पडलिंग, है ना, ब्लास्ट फर्नेस, पडलिंग, टिपोला। ब्लास्ट फर्नेस में क्या बनता है? पिग आयरन, और पडलिंग में रॉक आयरन। तो अब कहोगे सर अगर आप नए नए हैं और पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो आपको याद है सर ये रॉक क्या होता है, पिग क्या होता है? तो मेरे भाई पिछला लेक्चर अपलोड है, वहां पे आप देख लो। चलो बात करते हैं हमारे रेगुलर स्टूडेंट पे। आपका भी स्वागत है, बस बने रहिए, आपको मटेरियल साइंस बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है। अब देखो कहाँ बनता है ये? ब्लास्ट फर्नेस में। तो सबसे पहले क्या करते हैं?
ब्लास्ट फर्नेस लेते हैं। ब्लास्ट फर्नेस आपको याद होगा, हम क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस कैसा होता है, याद है मेरे भाई, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या करते हैं, आयरन ओर डालते हैं, उसमें क्या करते हैं, फ्यूल, फ्यूल कौन सा डालते हैं, कोक यानी कोयला, आ जाओ इधर, इसमें क्या करते हैं, कोयला, ठीक है मेरे भाई। और इसमें गलनांक, गलनांक के लिए क्या यूज करते हैं, फ्लक्स लाइम स्टोन। और इसमें क्या देते हैं, एयर ब्लास्ट। जैसे ही एयर ब्लास्ट देते हैं, वो क्या करता है, ब्लास्ट फर्नेस में ब्लास्ट होता है, किस वजह से, हॉट गैस से। और हॉट गैस से जैसे ही ब्लास्ट होता है, क्या निकलता है, स्लैग। स्लैग में क्या निकल जाती हैं, अशुद्धियां मेरे भाई, अशुद्धियां निकल जाती हैं, कहाँ, बाहर, कहाँ से, स्लैग स्पॉट से। स्लैग स्पॉट से क्या निकल जाता है, अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। और मिलता क्या है हमें, पिग आयरन। और पिग आयरन से हम स्टील किसके किसके साथ बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, ओपन हार्थ फर्नेस और बेसेमर कन्वर्टर। पिग आयरन से हमें स्टील कैसे मिलेगा, पिग आयरन, ब्लास्ट फर्नेस से हमें क्या मिल गया, पिग आयरन। पिग आयरन से हमें क्या मिलेगा, स्टील। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, ओपन हार्थ फर्नेस और बेसेमर कन्वर्टर का यूज करते हैं। सेम प्रोसेस से इसमें भी रिएक्शन कराते हैं कुछ चीजों का, कार्बन का, कार्बन परसेंटेज का। उसके बाद जो हमें मिलता है वो मिलता है क्या, शुद्ध स्टील। अब स्टील मिलता है मेरे भाई, अब कहोगे सर ये तीनों तो आपने पढ़ाया नहीं, तो मेरे भाई पहले स्टील समझो, स्टील होता क्या है, उसके बाद में बताऊंगा कि इनसे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, ओपन हार्थ फर्नेस और बेसेमर कन्वर्टर, एक दिन तीनों लिखूंगा साथ में और बता दूंगा कि इसमें डिफरेंस क्या है और कैसे स्टील प्राप्त किया जाता है। तो अब क्या बात करेंगे सर आप, तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। मेरा भाई जनरल प्रॉपर्टीज क्या होता है स्टील का, तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, लेस देन 2%। स्टील में कार्बन के परसेंटेज कितने हैं, लेस देन 2%। अब देखो, अगर कार्बन का परसेंटेज गिर जाएगा, ठीक है, हार्डनेस ऑफ स्टील, अगर कार्बन का परसेंटेज गिरेगा, ठीक है, कार्बन का परसेंटेज गिरेगा, ठीक है, कार्बन के परसेंटेज गिरने से क्या होता है, हार्डनेस बढ़ता है। और क्या होता है मेरे भाई, हार्डनेस इंक्रीज होता है और डक्टिलिटी डिक्रीज होता है। कार्बन का परसेंटेज जैसे ही डाउन होगा, जैसे ही डाउन होगा, इंक्रीज होगा क्या, हार्डनेस ऑफ स्टील इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ कार्बन वाइल डक्टिलिटी डिक्रीज। जैसे ही परसेंटेज गिरेगा, कम होगा, कार्बन का परसेंटेज जैसे ही कम होगा, वैसे ही क्या होगा मेरे भाई, वैसे ही क्या होगा, डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और हार्डनेस बढ़ जाएगा, हार्डनेस बढ़ जाएगा मेरे भाई। हार्डनेस होता है, हार्डनेस मतलब क्या होता है सर, तो आप पहले ही पढ़, एक बार देख लीजिएगा जहां मैंने पढ़ाया मैकेनिकल प्रॉपर्टी, लेकिन हार्डनेस जान लीजिए, सीधा सीधा सिंपल सा ऐसा प्रॉपर्टी जिससे हमने स्क्रैच करने, हैमरिंग करने का गुण प्राप्त होता है, उसे हार्डनेस कह देते हैं। और जिससे टूल्स बनते हैं, कटिंग टूल, वही क्या होता है, हार्डनेस। डक्टिलिटी क्या होता है सर जी, डक्टिलिटी क्या होता है, आपने सुना होगा क्या, तन्यता। तन्यता कम हो जाता है, अगर कोई वस्तु हार्ड है तो उसको खींचना, अब जैसे ये प्लास्टिक है, इसको खींचो, इसमें डक्टिलिटी होगा कितना, बहुत ज्यादा, इसकी डक्टिलिटी बहुत डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यही कहूँ मेरे भाई, रबर बैंड है, क्या है, रबर बैंड है, उसको खींचो ना, उसको खींचो ना। जैसे फैंटास्टिक 4 मूवी देखा होगा आपने, फैंटास्टिक, हॉलीवुड की मूवियां देखा करो भाई, हॉलीवुड की साईफाई मूवियां देखा करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां पे। जैसे आपने फैंटास्टिक 4 देखा होगा अगर, तो उसमें एक रहता है रबर मैन, वो भाई अपना हाथ ऐसे इंक्रीज करता है जैसे वो रबर ही हो गया हो, चाहे जहां तक, जितनी दूर तक क्या कर देता था, इंक्रीज कर देता था। क्यों, उसमें हार्डनेस कम थी भाई, हड्डियां नहीं थी, क्या था वो, एकदम लचीला था, फ्लैट था, इसलिए वो क्या करता था, अपने हाथ पैर कहीं भी फैला देता था। लेकिन अगर मैं फैलाना चाहूं, इससे ज्यादा कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये मेरा हार्डनेस का लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो ये क्या है, मैं हार्ड हूं, तो वहीं पे
अगर कोई वस्तु में कार्बन का परसेंटेज कम होगा तो हार्डनेस बढ़ जाएगा, कठोरता बढ़ जाएगा और तन्यता कम हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बात करूं, इट्स डेंसिटी इज, अब इसका घनत्व क्या हो जाएगा, इसका घनत्व जो है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, इसका जो घनत्व है। तीसरा, जनरली स्टील है हाई इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या है सर, प्रत्यास्था तुम आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में। तो क्या होता है, किसी वस्तु को जब हम बाहरी बल लगाकर उसके आकृति में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही बल हटा देते हैं वह अपने स्वरूप में पूरी तरह आ जाता है या आने की कोशिश करता है, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे रबड़ को अगर मैं खींच दूं, है ना, बाहरी बल लगा तो उसके आकृति में परिवर्तन कर दिया मैंने, खींचा, परिवर्तन तो हो गया मेरे भाई, लेकिन जैसे ही छोड़ूंगा वो फिर से अपने आकार में आ जाएगा। लेकिन जब उसे मेजर करोगे थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, इसीलिए कहा जाता है कि अपने आकार में आ जाए या आने की कोशिश करे, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं। पूर्ण रूप से इलास्टिसिटी नहीं होता। वहीं अगर बात करें स्टील की, तो जनरली मेरे भाई, जनरली स्टील है हाई इलास्टिसिटी। स्टील को तुम हाथ पे खींच पाओगे नहीं, उसके लिए क्या लगेगा, यूटीएम मशीन। बात किए थे पिछली क्लास में मेरे भाई, अगर देख लो तो उसको क्या कहते हैं, यूटीएम मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। जब आप फोम के लैब में जाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लैब में जाएंगे, या फिर मटेरियल साइंस या मैन्युफैक्चरिंग साइंस लैब में जाएंगे, तो वहां पे क्या मिलेगा, यूटीएम मशीन, उस पे कंप्रेशन टेस्टिंग और टेंसाइल टेस्टिंग होता है। उसी पे हम इलास्टिसिटी चेक कर सकते हैं। क्यों भाई, इलास्टिसिटी कैसे चेक करेंगे, इलास्टिसिटी लगाने के लिए क्या करते हैं, किसी वस्तु को दोनों किनारों को पकड़ के बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं ना, अंदर की तरफ नहीं लगाते। अंदर की तरफ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कंप्रेशन फोर्स। क्या हो जाएगा, कंप्रेशन फोर्स। ठीक है, अगर बाहर की तरफ लगाएंगे तो क्या होगा मेरे भाई, टेंसाइल फोर्स। और टेंसाइल फोर्स क्या करता है, आकार में परिवर्तन करता है। और स्टील को लगाकर देखो, वो बहुत ही हाईली, अगर कहीं एग्जाम में आए, बहुत बार आ चुका है, कहा जेई, एई, ईएस, है ना, यूपीपीसीएल, कि भाई सबसे ज्यादा हाई इलास्टिसिटी किसका होता है, तो लोग लगा के आते हैं रबर बैंड पे। नहीं मेरे भाई, किसका होता है, स्टील का होता है। किसका होता है, स्टील का। ठीक है, चलते हैं आगे। जनरली स्टील है हाई मेलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता होता है। अब कहोगे सर स्टील कहाँ आघात वर्धनीयता होता है। अब भाई देखो, स्टील कई प्रकार के होते हैं। आप संदूक देखे हैं जो शादी में मिलता है, नागिन डांस करते हुए जाते हैं ना, आज मेरे साजन के घर जाना है, वहां से क्या लाना है, संदूक लाना है और भरा के जाना है वापस, है ना। तो वहां पे जब देखोगे आप, तो वहां पे जो संदूक मिलता है या अटैची आप लोग बोलते होंगे, या बड़ी वाली पेटी, किसका होता है, स्टील का ही तो होता है। तो उसको किससे पीटा जाता है, हैमरिंग की जाती है, आघात वर्धनीयता की जाती है उसपे। आघात वर्धनीयता इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। आपको एक हैमर पीट दिया जाए, एक हथौड़े से मार दिया जाए, तो आपका सर फट जाएगा या हड्डी चटक जाएगी और डॉक्टर के पास इंजेक्शन भी लग जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं भाई मेरे, स्टील है, जनरली स्टील है हाई मेलिएबिलिटी। हाई मेलिएबिलिटी क्या होता है, आघात वर्धनीयता इसका ज्यादा होता है, इसीलिए इसके आकार में परिवर्तन बड़े आसानी से कर सकते हो। इट हैज वेरी हाई टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अभी बात किए हैं। ठीक है, अभी बात किए हैं। अब देखो, स्टील मेनली 3 टाइप का होता है और उन तीनों टाइप में कई प्रकार होते हैं। स्टील मेनली कितने टाइप होता है, 3 प्रकार का। तो मैंने यहाँ पे पहला लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज। तो पहले आज हम इस पे बात करेंगे कि स्टील का जो कार्बन परसेंटेज पे कितने प्रकार का होता है। जो स्टील को वर्गीकृत किया गया है या बांटा गया है, किसके आधार पे मेरे भाई, कार्बन के परसेंटेज के आधार पे जो बांटा गया है, उसे क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील ऑफ बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज। कार्बन
परसेंटेज। दूसरा क्या होता है मेरे भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील ऑन द कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय। एलॉय में क्या करते हैं, स्टील का कुछ पार्ट होगा यानी फेरस का कुछ पार्ट होगा, कार्बन कुछ होगा, सिलिका कुछ होगा, बहुत सारे धातु मिला के एक धातु बनाया जाता है। वहां पे क्या होता है हमारा कंपोजिशन या कंपाउंड, यौगिक, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला के जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, यौगिक, है ना, क्या बोलते हैं, यौगिक। तो वैसे ही कंपोजिशन के आधार पर कुछ कुछ परसेंटेज, जैसे हमने बात किया था पिछले क्लास में, किसका, ये कंपोजिशन, है ना, कास्ट आयरन में बात किया था ना, ये कंपोजिशन, इतना कंपोजिशन है तो ये होगा, याद आ रहा है मेरे भाई, है ना। ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन पे बात किए थे ना, उसमें कंपोजिशन देखते थे, कार्बन का परसेंटेज, सिलिका का परसेंटेज, मैग्नीज का परसेंटेज, फास्फोरस और सल्फर का परसेंटेज, उसी आधार पे होगा कंपोजिशन। और तीसरा क्या होता है, तीसरा जो पार्ट होता है स्टील का, वो होता है मेरे भाई टाइप्स ऑफ स्टील यूज के आधार पे। किसके आधार पे, यूज के आधार पे। तो आज हम किस पे बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। नोट करना है तो नोट करिए, जो मैंने बोला है बहुत सारी चीजें, वीडियो पॉज करिए, रुक क्या नाम है, नोट करते हुए चलिए, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अब मेरे भाई कहता हूं तो आप गर्ल्स सोचते होंगे सर लड़कों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। गर्ल्स आर द रूप ऑफ गॉडेस, है ना, हमारे घर में लड़कियां क्या है, लक्ष्मी के रूप हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको मैं संबोधित नहीं करना चाहता, मैं देखो उनका रेस्पेक्ट है, उनको भी संबोधित कर सकते हैं, लेकिन एक आदत हो जाती है, लहजा हो जाता है बोलने का मेरे भाई मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, तो इस वजह से ये चीजें आती हैं, तो कोई बुरा नहीं मानेगा मेरे भाई। हाँ फिर से, ठीक है, आवाज करते आगे। तो अब देखो इसमें क्या होता है, एक लो कार्बन स्टील, निम्न कार्बन इस्पात, स्टील को इस्पात बोलते हैं, ठीक है, निम्न कार्बन इस्पात। इन दिस टाइप ऑफ स्टील परसेंटेज ऑफ कार्बन, इन दिस टाइप ऑफ स्टील परसेंटेज ऑफ कार्बन इज लेस देन 0.3%. इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइल्ड स्टील। मेरे भाई माइल्ड स्टील, पॉइंट्स को कवर करो, देखो मैं खुद बता दे रहा हूं मेन पॉइंट क्या है, क्या नोट डाउन करना है और क्या याद रखना है एग्जाम में से। इट इज वेरी गुड मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये बहुत ही अच्छा आघातवर्धनीयता और तन्यता होता है। देखो लो कार्बन स्टील, जो मैंने संदूक की बात की, संदूक में लेके आएंगे, बारात लेके जाएंगे, नागिन डांस कराएंगे और संदूक वापस लेके आएंगे, वो किसका होता है, लो स्टील, है ना, लो स्टील होता है, जिसको कहते हैं लो कार्बन स्टील। और उसी को कहते हैं माइल्ड स्टील, जो कि वेरी मेलेबिलिटी होती है और डक्टिलिटी होती है, जिसके अंदर मेरे भाई इसमें कार्बन का परसेंटेज क्या होता है, 0.3% होता है। इन दिस टाइप ऑफ स्टील परसेंटेज ऑफ कार्बन लेस देन 3%। सीधे याद आना है भाई मेरे, लो कार्बन स्टील, या तो कहीं कहीं एग्जाम में क्या देता है, माइल्ड स्टील, या कभी कभी दे देता है कि वेरी गुड मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी विथ स्टील। तो क्या करोगे, लो कार्बन स्टील, ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो एक बार सुन लो, लो कार्बन स्टील ऐसा इस्पात जिसमें कार्बन का परसेंटेज, ऐसा इस्पात जिसमें कार्बन का परसेंटेज 0.3% से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, लो कार्बन स्टील कहते हैं या माइल्ड स्टील कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा आघातवर्धनीयता और तन्यता होता है, ठीक है। और इसका यूज क्या करते हैं, वायर बनाने में, सीट बनाने में, चैन बनाने में, पाइप्स बनाने में और क्रैंकशाफ्ट ईटीसी। अब देखो दूसरा क्या है, मीडियम कास्ट आयरन स्टील। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ कार्बन स्टील परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.3 टू 0 ग्रेटर देन 0.3 एंड लेस देन 0.6। मतलब इस प्रकार के कार्बन आयरन स्टील में, ठीक है, इस प्रकार के कार्बन आयरन स्टील में
जो कार्बन का परसेंटेज होता है मेरे भाई वो 0.3 से ज्यादा होता है और 0.6 से कम होता है, उसे क्या कहते हैं, मीडियम कार्बन स्टील कहते हैं। और इसका यूज, इसका जो देख लो ये है और ये, और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है 750 से 1330 मेगा पास्कल होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका बहुत अच्छा होता है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। अब क्या है यूज, गियर शाफ्ट, एक्सल। गियर शाफ्ट आपको पता है, एक्सल पता है, तो टायरों के बीच में दो टायरों को कनेक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सल बोलते हैं। पीस बनाने में, बोल्ट बनाने में और क्लच बनाने में यूज किया जाता है। और ये सारी चीजें लड़कों को बड़े अच्छे से पता होगा और कुछ चीजें गर्ल्स को भी पता होगा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां अब वुमन एम्पावरमेंट के अंतर्गत बहुत सारी चीजें करती हैं। जैसे कुछ लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग करती हैं, तो कुछ लोग बहुत सारी चीजें हैं एक्टिविटी में भाग लेती हैं, तो उनको भी ये चीजें पता है मेरे भाई। चलो लास्ट टॉपिक कवर करते हैं, हाई कार्बन स्टील। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हाई कार्बन स्टील ग्रेटर देन 0.6% एंड लेस देन 2%। इसमें क्या है, यहाँ पे कार्बन का जो परसेंटेज होगा मेरे भाई वो 0.6 से ज्यादा होगा और 0.2% से कम होगा। 0.6 से ज्यादा होगा और 2% से कम होगा, वहां पे क्या होगा, हाई कार्बन स्टील होगा। क्या होगा, हाई कार्बन स्टील होगा। इसका यूज कहाँ पे होता है, कटिंग टूल्स। अब हार्डनेस इसका ज्यादा होगा मेरे भाई, तो क्या होगा, इसका कटिंग टूल्स में यूज होगा। डाई ब्लॉक में यूज होगा। रेलवे ट्रैक का जो बिहार में चोरी हो जाता है, इन द सेंस यार देखो, बिहार का मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन और बुराई किसी स्टेट का नहीं करना चाहिए। अगर किसी स्टेट का आप बुराई भी कर रहे हैं तो वो आप अपने देश का बुराई कर रहे हैं। बस एक वे में समझा रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक को ही उठा के, जो लोहा लगा रहता है ना बिहार में, वो क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक को ही उठा ले जाते हैं महाराज। पता नहीं क्या करते हैं, घर में लगा देते हैं, डालते हैं वो छत, तो वो क्या होता है, रेलवे ट्रैक। लीफ स्प्रिंग, अब सर कहोगे सर लीफ स्प्रिंग क्या होता है मेरे भाई, तो लीफ स्प्रिंग ट्रक में स्प्रिंग लगा होता है। जब आप देखे होंगे लीफ स्प्रिंग, देखो लीफ स्प्रिंग देख लो एक बार, ऐसे लगा होता है ट्रक में, है ना। अरे तुम आप लोग हिंदी में पता है क्या बोलते होगे, कमानी। ये क्या है, लीफ स्प्रिंग है। आप लोग इसको हिंदी बोलते होंगे कमानी, ट्रक का कमानी है। तो चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मटेरियल साइंस एंड मैकेनिक्स अपने जूनियर्स को भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए चैनल को सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच।